गुड इवनिंग माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अभी अभी मैं ऑफिस से घर आई हूँ। ऑफिस की जितनी भी थकावट हो, बट घर आके एक हाउसवाइफ प्लस एक ममा मोड स्टार्ट हो ही जाता है। तो आज की शाम की रूटीन कैसी रहेगी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए करते हैं घर की रूटीन स्टार्ट, मतलब मेरी सेकंड शिफ्ट स्टार्ट। सो घर आते ही मेरे बेटे ने डिमांड करी है कि उसको पॉपकॉर्न खाने हैं। तो वो काफी दिनों से बोल रहा है, बट शाम का टाइम होता है तो मैं सोचती हूँ उसको नहीं दूं। बट वो आज थोड़ा सा जिद कर रहा था तो इसलिए सोचा अभी मैं बना ही देती हूँ। वैसे तो वो जिद बहुत ज्यादा कम करता है, बट काफी दिनों से बोल रहा है तो अभी मैं इवनिंग में उसको ये बना ही देती हूँ। तो मैं भी इसके लिए पॉपकॉर्न बनाने जा रही हूँ। सुबह उठते ही दिन ऐसे भागना स्टार्ट हो जाता है। टाइम ऐसे तेज-तेज भागता है कि समझ ही नहीं आता है कि टाइम को रोकें या काम को जल्दी करें। तो मेरे को सुबह उठते ही पता ही नहीं चलता है सुबह से शाम कब हो जाती है। इस बीच जब मैं घर पे आती हूँ तो मेरे हस्बैंड या मेरा बेटा कोई ये खान मतलब कोई डिमांड करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे से डिमांड करें कि मुझे ये चीज़ खानी। और मेरी आधी से ज़्यादा थकावट तब भी खत्म हो जाती है जब मुझे प्यार से बोलते हैं, जैसे मम्मा प्लीज़ मुझे पॉपकॉर्न बना दो। तो मुझे उसी डायलॉग से ही मेरी आधी से ज़्यादा थकावट दूर हो जाती है। अभी तो मुझे अपने हस्बैंड से भी पूछना कि वो रात को डिनर में क्या खाएँगे। मॉर्निंग में मैंने सब्ज़ी जो बनाई थी, वो अभी पड़ी है। अभी मैं आटा गूँदूँगी, अगर वो खा लेंगे तो बेटर है, नहीं तो उनकी डिमांड में उनको क्या खाना है, सो वो उनके लिए बनाऊँगी। अभी पॉपकॉर्न को तो बनने मैंने रख दिया है, साथ ही साथ ना मैं आटा भी गूँद लेती हूँ। अभी बर्तन भी लगाने बाकी है, बहुत काम होता है, बहुत काम। अकेले घर को सँभालना कभी-कभी थोड़ा-सा ऐसे टफ लगता है, बट चलो सँभालना पड़ता है क्योंकि अपना परिवार तो है यही। अभी इसके बाद मुझे सबसे बड़ा काम लगता है कपड़ों को फ़ोल्ड करके अपनी-अपनी जगह पे रखना। कपड़े धोना मेरे लिए बहुत आसान है, बट उसको फ़ोल्ड करके रखना मेरे लिए बहुत टफ काम है, क्योंकि जितनी देर में मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, उतनी देर में आधे से ज़्यादा काम मैं घर का खत्म कर ही लेती हूँ। बट ये भी ज़रूरी है। अभी पॉपकॉर्न कैसे बनेंगे वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि साथ ही साथ मैं आटा भी गूँध लूँगी और आपसे बातें भी कर लूँगी, और मेरे बेटे के लिए पॉपकॉर्न बनना भी रेडी हो रहे हैं। वो खुश हो जाएगा कि मम्मा ने बना के दे ही दिए। पूरा दिन बच्चा माँ-बाप से दूर रहता है। चलिए स्कूल जाता है, स्कूल से घर आना, घर से ट्यूशन जाना, ट्यूशन से घर आना, तब तो टाइम निकल जाता है। बट छुट्टियों में थोड़ा-सा बच्चों के लिए टफ हो जाता है। अभी 1-2 दिन मतलब संडे, मंडे तो मैं उनके साथ रही थी, बट कितने दिन मैं उनके साथ रह सकती हूँ, मतलब वीक में 1 डे ही रह सकती हूँ। शादी से पहले जब मैं ऑफिस से घर आती थी ना, तो मुझे आते ही पानी का गिलास, फिर मेरे मम्मा मुझे चाय बना के देते थे। तो वो आदत थी अच्छी, मतलब था कि आते ही ठंडा-ठंडा पानी मिल जाना, चाय बन के मिल जानी, चाय के साथ स्नैक्स खाने, थोड़ी-सी पेट पूजा करनी, उसके बाद मम्मा की हेल्प करती थी। बट अब के टाइम पे जब मैं घर आती हूँ, तो मेरा पानी पीने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि देने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि हस्बैंड है वो लेट आते हैं, तो उनसे भी वो भी लोडेड रहते हैं सारा दिन, उनको भी क्या बोलना किसी ने। चलो उनको ये तो है ना, वो जब घर आते हैं उनको पानी का गिलास देने के लिए मैं हूँ ना। बट एक जो हाउसवाइफ रहती है, तो वो तो घर को सारा मैनेज करती है, उसको तो पता ही है कि मुझे घर का सारा काम करना ही करना है। बट जैसे जब हम वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग होने के बाद जब हम ऑफिस से घर आते हैं, हमें कभी-कभी हमारे मन में भी एक चीज़ रहती है कि नहीं, जैसे हम घर जाते हैं हमें कोई पानी का गिलास दे या हमें कोई चाय बना के दे। कभी-कभी इतना लोडेड हो जाते हैं घर के और बाहर के कामों से कि रेस्ट करने का इतना मन करता है नहीं, अब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस घर जाके आराम से पड़े रहना बस बेड पे। ऐसे तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, जब तुम ऑफिस से घर आती हो तो पहले 5 से 10 मिनट रेस्ट किया करो। बट मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं रेस्ट करने बैठ जाऊँगी ना तो मेरी बॉडी एकदम से टायर्ड हो जाती है,
और मेरा रेस्ट करने का मन इसीलिए नहीं करता। अभी मैं ये पॉपकॉर्न अपने बेटे को दे के आती हूँ। मैं जब छोटी होती थी ना, तो मुझे घर का कोई काम बताते थे या शादी से पहले, तो मैं थोड़ा गुस्सा करती थी, मुझे ही क्यों करना है, मैं ही क्यों करूँ? भाई भी है, वो भी कर सकता है, मम्मा भी कर सकती है। बट मेरी मम्मा ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि कोई भी काम हो, घर का काम हो या ऑफ़िस का काम हो, स्पेशली अपने घर का काम हमेशा हँसते-हँसते करना। हँसते हुए काम इतनी जल्दी हो जाता है ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। और अगर तुम्हारे माइंड में ये हो ना कि नहीं, भाई मुझे करना पड़ रहा है ये काम, मैं तो नहीं करूँगी या करूँगा, तो वो काम इतना बर्डन लगता है, उस काम को करने में इतना बर्डन लगता है, वो काम कंप्लीट होने में आता ही नहीं है। बाकी काम आपका खुद ही आपको करना पड़ता है, अपनी फैमिली को आपको खुद ही देखना पड़ता है। कोई किसी को आजकल के टाइम पे नहीं देखता। सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा मानना ये है, अपनी ज़िम्मेवारियों को अपना समझो। किसी को मत दो, किसी पे मत थोपो। किसी भी तरह की वर्किंग वुमन हो, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, जब तक उन्हें सपोर्ट नहीं ना मिले, तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है। मेरा काम करने का सपोर्ट, जॉब करने का सपोर्ट, मेरी बाहर जाने का सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने करा है। घर का काम करना बहुत ज़रूरी है, बट मैंने कभी घर का काम पेंडिंग नहीं छोड़ा है। घर का काम भी किया है और बाहर जॉब भी करी है। ऑफ़िस में भी बहुत सारी वर्किंग गर्ल्स हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, जो वहाँ का भी करती हैं, घर का भी करती हैं, सब मैनेज हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपको सपोर्ट कैसी मिल रही है, आपके हस्बैंड से, आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड सर्कल से, तो मैनेज हो जाता है। आजकल कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता है, तो इंडिपेंडेंट रहना सीखो। अगर हमारे पास कोई हुनर है, हम पढ़े लिखे हैं, हमें बात करना आती है, तो हमें घर से बाहर निकल के काम करना ज़रूरी है, पर तब अगर हमारी फैमिली एग्री करती है तो। ये नहीं कि घर वाले मानते नहीं है, बट हमें तो नौकरी करनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी और आपकी लाइफ भी। मेरे हस्बैंड की कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है, बस उनको अच्छा खाना मिल जाए, वो काफ़ी है। घर आते ही उनको खाना मिल जाए, वो पानी मिल जाए, वो यही चीज़ें, उनकी कोई ज़्यादा डिमांड्स नहीं है। कपड़े फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दिए हैं, जहाँ-जहाँ अपनी-अपनी जगह रखने थे। अब मैं वापस फिर से किचन में जा रही हूँ और डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। चलिए चलते हैं वापस किचन में। चपाती बन के रेडी है और अब मैं अपने हस्बैंड के आने का वेट कर रही हूँ। अभी निकल तो चुके हैं, हमें भी 5-10 मिनट तक घर पहुँच ही जाएं। मेरे हस्बैंड अब घर आ चुके हैं, सो मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट करिएगा और साथ ही में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो पे। बाय बाय।